डिलीवरी जल्दी होने वाली है मगर थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं यहाँ आई थी तो उस वक्त बहुत शदीद तकलीफ में थी, मगर अब तकलीफ नहीं है। कोई बात नहीं, अभी सब कुछ नॉर्मल है, आप ज्यादा परेशान मत हो। तो फिर मैं यहाँ पर रहूँ या फिर मैं भी घर जा सकती हूँ? नहीं नहीं, आप अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आपको आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि तकलीफ आपकी कभी भी बढ़ सकती है। आप इनका ख्याल रखिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। शुक्रिया। समी अब तुम चले जाओ। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? सुना नहीं डॉक्टर क्या कह रही थी? समी तुमने उनकी बात अभी सुनी है ना? तुम जाओ, मैं यहाँ महफूज हूँ। अगर वो आदमी वहाँ पर है तो उनको बताना होगा। मैं इस बारे में सोचकर परेशान होती रहूँगी, समझे तुम? समी मेरी खातिर प्लीज़। ठीक है, मेरे आने से पहले तुम्हें लेबर रूम में ले गए तो फिर तुम आकर बच्चे को गोद में ले लेना। चलो ठीक है। तुम दोनों इंतजार करना, मैं अभी आता हूँ। क्या मुश्किल वक्त है ये भी। करीम भाई, अब आप यहाँ पर आ जाएं। क्यों भाई? हम तस्वीरें खींचेंगे। एक मिनट, मैं जरा फातिमा गुल का मेकअप ठीक कर लूं। आप तो बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। ठीक कह रहे हो। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी भी इतनी अच्छी होगी। मेरी शादी? नहीं नहीं, मेरी शादी तो अभी बहुत दूर है, उसमें तो कई साल लगेंगे। ये तो अल्लाह ही जानता है अमरे। चले, फोटोग्राफर इंतजार कर रहा है। हे दिनेश, क्या मैं तुम्हें लेमिनेट ला दूं? अरे मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेहमत, थैंक यू। क्या ये खत तुमने लिखा था? ये लिखाई तो तुम्हारी है, तुम्हारी बीवी ने इसकी गवाही दी है। जी। तुमने अपनी बीवी से ये पैसे देने को क्यों कहा था? मैं अपना कर्ज उतारना चाहता था। तुम अपना कर्ज 2 किस्तों में क्यों उतारना चाहते थे? कोई खास वजह नहीं। किसका कर्ज था तुम पर? मेरे एक दोस्त का। उस दोस्त का नाम? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे कर्ज उतारने पर आप इल्जाम नहीं दे सकते हैं। कैसा कर्ज था? मुझे जरूरत थी तो उसने कुछ पैसे उधार दिए थे। अगर तुम्हें सच में सिर्फ कर्जा ही उतारना था तो जेल के पोस्ट ऑफिस से खत क्यों नहीं भेजा तुमने? मैं नहीं चाहता था कि कोई उसको पढ़ ले। मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि मेरे पास इतने पैसे हैं। तो फिर किस तरह भेजा था ये खत? आप एक दूसरे के करीब आ जाएं। खामोश रहने से ये मसला हल नहीं होगा। मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। आप अपना वक्त ज़ाया मत करें। मैं किसी को मुश्किल में डालना नहीं चाहता। इस बात से तुम्हारी सजा कुछ साल और बढ़ जाएगी। अब तुम और भी बड़ी मुश्किल में हो। अगर ये इल्जामात सही निकले तो सारी उम्र तुम्हें इस जेल में सजा काट कर गुजारनी होगी। सारी उम्र? वो देखो। अब हम एक फैमिली फोटो खींचेंगे। बाबा नजर नहीं आ रहे। वो वहाँ पे कादिर भाई के साथ खड़े हैं। यकीनन ये लोग किसी चक्कर में लगे हुए हैं। अल्लाह खैर करे। करीम भाई वो चाहते हैं कि हर चीज शानदार रहे। बाबा आ जाए, आपके साथ तस्वीर लेनी है। आता हूँ बेटा। आइए चलिए।
उमर भाई अभी तक नहीं आए? मरियम, आ जाओ, फैमिली फोटो सेशन होने वाला है। अच्छा, आ रही हूँ। भाई आ जाओ, तस्वीरें बनवाएं। मुकद्दस, एलिफ को जल्दी से लेकर आओ, तस्वीर खिंचवाएंगे हम लोग सब लोग। एलिफ के साथ आ जाओ। बाबा कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? उमर भाई नहीं आ रहे क्या? मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा था ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। उसकी वालदा हॉस्पिटल में है और वो वहीं है। सुनकर अफसोस हुआ। असल में वो बूढ़ी हो गई है, मगर आज हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दिनीज, अपने भाई के बराबर में खड़ी हो जाओ। रायमी, चलो तुम भी आओ। फारतीन साहब, आप करीब हो जाएं। कादर, सुबह को उमर की वालदा का फोन आया था मुझे मुबारकबाद के लिए। बात क्या है? हनी, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। प्लीज आप सब लोग इधर देखें। आप लोग जरा मुस्कुराएं। कादर, बात क्या है? हनी, तुम इस वक्त बच्चों को परेशान मत करो, मेरा भरोसा करो। मरीम आपा, क्या मैं खाना शुरू करवा दूं? नहीं, मैं जाके देखती हूँ। अब तो तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। डांस के बगैर तो ये शादी अधूरी रह जाएगी। क्या ख्याल है? देखो इससे क्या चीज है, ये भी दोनों तरफ एक एक लड़का है इसकी। मुकद्दस, देखना जरा, इसके डायपर से बहुत बदबू आ रही है, साफ कर दो जरा। मैं इन कपड़ों में इसका डायपर चेंज करूंगी? पागल हो गए हो क्या? मगर मैं तो मेहमानों को देख रहा हूँ मुकद्दस। मैं नहीं जानती, तुम डायपर बदलो इसका, मेहमानों को मैं देख लेती हूँ। चलो मेरी जान, अब पापा तुम्हारा डायपर चेंज कराएंगे। चले भाई, अब हम खाना शुरू कराते हैं। आप जरा अच्छी सर्विस दीजिएगा, मुझे शर्मिंदा मत कराइएगा। और हाँ, उस तरफ जरा किसी को भेज दीजिएगा। बात सुने जरा, आप जरा एक ट्रे उठा के वहाँ पर ले जाइए और ग्लासेस उठा लीजिए। जरा थोड़ी जान लाएं ना, अपने अंदर जान लाएं। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें बहुत खुशी हुई। आने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, किसने क्या दिया है? शुक्रिया, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या दिया है? मम्मा, हम क्या गिफ्ट देंगे? बेटा, हमने एक ब्रेसलेट दिया है। उनकी तस्वीर लो मेहमद। फातिमा गुल को ऐसी चीजें पसंद है ना? फातिमा गुल की परवरिश मैंने की है। मैं मुकद्दस हूँ। तुम लोगों को मुबारक हो। तुम दोनों की खुशी तुम्हारे चेहरों से नजर आ रही है। शुक्रिया, मुझे आज से पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ये दिन मत मुबारक भूलो। हो। शुक्रिया। ये गाड़ियां यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? देखा, तुमने देखा, उन्होंने हम पर छापा मार दिया है। देखो देखो, ये तो मेरे घर को नीलाम करवा देंगे। तुमने तो कहा था कि हमारे पास वक्त ये लोग है। जब्तगी के लिए आए हुए हैं। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हमने तो इसे मुलतवी करने का मुतालबा किया था और हमें वक्त भी दिया गया था। ये उस फैसले की कॉपी है, देखिए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम अपने तौर पर कैसे कदम उठा सकते हो। मैं आपसे बहुत माजरत चाहता हूँ। ये दो मुख्तलिफ मुकदमे हैं, ये देखें। ओहो, ये तो कब्जे का नोटिस है जो हमने पहले मुलतवी कराया था। उन्होंने दोबारा वही हुक्मनामा दे दिया है। क्या मतलब है? लगता है कि सब कुछ हो रहा था और तुम्हें कुछ मालूम नहीं था। ये सब कुछ होते हुए तुम कहाँ गायब हो इस गए? मुकदमे के अलावा और मुकदमे भी थे। तो हमारे असासे जब्त हो जाएंगे। जी ऐसे ही होगा। तुम एक इतनी बड़ी बात से अनजान कैसे हो सकते हो? एक मिनट सब्र करें, मैं एंडर को फोन कर लूं। रशाद यशान की और मेरी
अब तलाक हो चुकी है, इसलिए ये घर और इसकी हर चीज मेरी मिल्कियत है। तुम इन्हें बता दो मुनीर। नहीं, आप लोग अब भी बिजनेस में शरीक हैं परियान खातून। हमारे पास आपके तमाम जायदाद की लिस्ट मौजूद है। आपकी तमाम जमीनें और घर हमारे कब्जे में है। अब आप लोगों के पास कुछ नहीं रहा। हेलो एंडर खातून, क्या कर रही हो तुम? इसका मतलब है उन्होंने मुआयना शुरू कर दिया। तुम्हें और क्या तवक्को थी मुनीर? मगर हमारे दरमियान तो मुआयदा था, हमारी अदायगी को मुलतवी कर दिया गया था। बताओ। इस मुआहदे के बाद हमने इंतजार न करने का फैसला कर लिया। लाले गुजराल ने हमें खबरदार किया कि 1 साल में कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। क्या कहा उसने? बताओ मुझे। खुदा की लानत हो तुम सब पर। तुम एक लड़खड़ाते हुए आदमी को दोबारा धक्का दे रही हो। इस तरीके से तुम कोई पैसे नहीं वसूल कर पाओगी। आखिर क्या चाहती हो तुम? क्या मतलब ये लोग हमें हमारे घर से निकाल देंगे? खुदा गारत करे। क्या बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ आपकी कंपनी की मिल्कियत है? रिशाद, अरे क्या हो गया रिशाद? रिशाद पकड़ो, संभालो। रिशाद क्या हुआ? भाईजान, एम्बुलेंस बुलाएं। रिशाद होश में हो रिशाद। हेलो हेलो, क्या हुआ? रिशाद यशान को कुछ हो गया। Çökertmeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Çökertmeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Bir tezde yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. हाँ, ये बाहर ले आओ और इन सबको भी खिलाओ। आइए आप लोग ये खाइए। कैसी हैं वो? अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई खबर नहीं आई। अहमद साहब, ये मेरे दोस्त हैं जिनका मैंने जिक्र किया था। हमारे दोस्त पुलिस वाले भी इस जगह का घेराव किए हुए हैं। जरा देखकर बताएं वो आदमी यहाँ तो नहीं। मुझे यकीन है उसकी जैसे ही मुझ पर नजर पड़ेगी वो भाग जाएगा। क्या जलालत है, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या गाड़ी तैयार है? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लानत हो, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। ठीक है, मैं अब निकल रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। क्या सूरत हाल है? लगता है वो आदमी यहाँ नहीं है। क्या पता वो बाद में जाकर नए घर में अपनी किस्मत आजमाए। वो उनको अकेला देखकर उन पे हमला ना कर दे। अल्लाह ना करे। फिक्र ना करें, वहाँ के इंतजामात सब ठीक हैं। शुक्रिया। करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा बाहर गया, मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। बाहर पूरा मीडिया मौजूद है, तुम्हें यहाँ फातिमा गुल को छोड़कर अकेला नहीं जाना चाहिए। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? और अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जाओ अपनी बीवी के पास जाकर बैठो, मैं उन्हें बुलाता हूँ। बैठो। क्या इन लोगों ने देखा उसे? आ जाएं, चलते हैं। पीछे जाके देखते हैं। चलें। हाँ, उस तरफ चलो, जल्दी आओ। वो रहा। जाओ, रुको, रुको, इधर आओ, रुक जाओ, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ।
जाओ। हाथ पकड़ो इसके, हथकड़ी लगाओ इसे। छोड़ दो मुझे। इनकी सांस नहीं आ रही, एक दफा फिर करें। हाँ, इनकी सांसें वापस आ रही हैं। हमें इन्हें फौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा, जल्द से जल्द। मैं भी इस मौके पे कुछ कहना चाहती हूँ। हमेशा की तरह आप सब लोगों ने वक्त निकाला और हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए आए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ नहीं किया है। तो तुम भाग क्यों रहे थे? वो गन क्यों थी तुम्हारे पास? मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? छोड़ दो मुझे। तुम्हें यकीन है ये वही आदमी है? हाँ, इसी को पैसे दिए थे। जल्दी आओ, कोई पकड़ा गया है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। आप हमें बताएं कि आपको किस केस में पकड़ा गया है। बताएं प्लीज। हमारी बात का जवाब दें प्लीज। चले पीछे, हटे हटे, यहाँ से हटे पीछे। बताएं प्लीज। बताएंगे आप कुछ हमें? हमने ठीक वक्त पर उसे पकड़ लिया। पकड़ के लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि करीम अलगाज के घर के पास से एक नामालूम अफराद पकड़ा गया है। तुम्हारी वजह से हम बच गए। प्लीज सर, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि इनको किस केस में पकड़ा गया है? उसकी फिक्र मत करें, मुझे वहाँ फौरन जाना होगा। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारे लिए खुशियों की दुआ करती हूँ। मेरी दुआ है कि तुम दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। रायमी, तुम कुछ नहीं बोलोगी क्या? सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। वैसे तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो, ऐसे ही हंसते रहो, फलते रहो, फूलते रहो। कहाँ जा रहे हो? अभी आता हूँ। रायमी, क्या तकरीर की तुमने कि करीम तुम्हारी जज्बाती बातों से उठकर चला गया। भाई कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, इधर ही हूँ। भाई आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। आखिर हो क्या रहा है हमरे? अरे भाई कुछ नहीं हो रहा। ओके ठीक है। करीम, सब ठीक है फातिमा अंकल, मैं आ रहा हूँ। ये थोड़ी सी पी लो फातिमा अंकल, तुम्हें मजा आएगा। रात होने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पी लो ना भाई, तुम्हें सुकून मिलेगा। मुकद्दस खातून, क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, हम तो ऐसी बातें कर रहे हैं। वो पकड़ा गया और पुलिस उसे अपने साथ लेकर जा रही है। नहीं, घर में किसी को मालूम नहीं है अभी। करीम साहब, आपकी शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? हमें इनसे बात करनी है, प्लीज हमें कुछ बात करनी दीजिए इनसे। एक तस्वीर लेने दीजिए हमें प्लीज। करता हूँ, अभी मैं रख रहा हूँ। करीम साहब, आप कुछ कहना पसंद करेंगे? करीम साहब, हमारी बात सुने प्लीज। आप लोग हमें इनकी तस्वीरें तो खींचते थे। प्लीज हटें, तंग ना करें प्लीज। हमें एक तस्वीर तो खींचने दें आपकी प्लीज। एक मिनट, एक सेकंड। बाहर क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? कोई बात नहीं है बेटा, नशे में धुत एक आदमी था, उसे यहाँ से लेके जाने के लिए पुलिस को बुलाया था मैंने। सब इस तरफ देख रहे हैं, जाओ फातिमा गुल के पास, वो परेशान हो जाएगी। कोई बात हुई है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अगर कुछ हुआ भी तो तुम्हें नहीं बताएंगे क्या? कुछ भी नहीं है, चलो। अभी तुम्हारे मजे करने का वक्त है।
सर वो आदमी पकड़ा गया है और उसके पास से गन भी मिली है। खुदा का शुक्र है कि करीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वो पहले ही पकड़ा गया। ये तो अच्छी खबर है। वो लोग उसे ले जा रहे हैं तफ्तीश के लिए। अब तुम क्या करोगे मुस्तफा? वो आदमी जल्द अपनी जबान खोल देगा। क्या तुम अब भी इंकार करोगे कि तुम करीम अलगाज को मरवाना चाहते थे? वो आदमी पकड़ा गया, अब सब कुछ ठीक है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ वही हाल है, डॉक्टर कह रहे हैं कि मूवमेंट बहुत कम है, मगर सब ठीक है। हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ मेरी जान, परेशान मत होना, डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है? हमारा बच्चा आज ही पैदा होगा। मैं बस पहुँच रहा हूँ और फिर हम मिलकर अपने बेबी को गले से लगाएंगे इंशाल्लाह। रिशाद प्लीज प्लीज मत जाओ। भाई को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इन्हें ऐसी बातें मत सोचें आप। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। जरा वो देखो वहां पर। जाओ भागकर उसकी मदद करो। हाँ हाँ, जैसे मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अरे संभाल कर। हाँ, अगर ये लड़की इस्तांबुल में मेकअप लगाकर अच्छे कपड़े पहनकर आ जाए तो सारे शहर की लड़कियों की छुट्टी कर देगी अकेली। नहीं यार, इससे तो जानवरों की बदबू आती होगी। इस बदबू से आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते तुम। अल्लाह की लानत हो तुम पर लड़की। मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देखना चाहता। तो देखते रहो तुम यूं ही। मैंने हमेशा इस दिन का इंतजार किया। काश ये दिन बहुत पहले आ जाता। तुम देखना, हम हमेशा अच्छी जिंदगी गुजारेंगे जैसे हम चाहते थे। मुकद्दस जरा आहिस्ता हाथ रखो, तुम बहुत पी रही हो। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होता। पिछली दफा न्यू ईयर्स पे भी तुमने यही कहा था और क्या तुम बहक गई थी। तुम्हें इस तरह की बातें बहुत याद रहती हैं।
बहुत शुक्रिया बेटी। हैं, आ गए वो लोग, आ गए। कहाँ रह गए थे आप लोग? अब तो बहुत देर हो गई है। गाने बाजे के बगैर कैसे शादी हो सकती है? बाबा आपकी बारी है, आप कुछ लिखिए ना इस पर। इस शादी की किताब को पढ़ने में इन्हें बहुत मजा आएगा, ये तो पढ़ते रहेंगे। हाँ, मगर इनके पास करने को और भी चीजें होंगी, आप समझती हैं ना। मुकद्दस खातून, चलो चलो आ जाओ, मैं और तुम डांस करेंगे आज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। चलें आप सब भी आ जाए, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। बाबा जानी, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। आपके बगैर ये सब कुछ मुमकिन ना होता। तुम दोनों की जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा खुशियां होंगी। अब ये बात फिर से मत कहना। चलो आ जाओ। आ जाओ जल्दी से। ओहो, मेरे लिए तो जश्न अब शुरू हुआ है। छप्पन साल की उम्र है, दिल का दौरा पड़ा है इन्हें। इनका ब्लड प्रेशर जो है 55/90 हो गया था। हमने इन्हें आइसोटोनिक 500 दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है अभी। हमें इनका तफसीली मुआयना करना होगा और मुकम्मल टेस्ट करवाने होंगे। देखें, मैं कसम खाता हूँ, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तफ़ा नलचाली को मैं नहीं जानता। ये बताओ तुम्हें किसने सुपारी दी थी? किसी ने नहीं। जनाब आप मेरा भरोसा करें। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं वहाँ से गुजर रहा था तो ऐसे ही मैंने सोचा। झूठ मत बोलो। वहाँ पर सारे वेटर गवाही दे रहे हैं कि तुम उनके बाग में थे। कि झूठ है? और मेरी बात सुनो, तुम्हारा भाई भी जेल में है जहाँ मुस्तफ़ा नलचाली भी है। मेरा भाई? ये मुझे मालूम नहीं। किसको पागल बना रहे हो? जिस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए थे और वो तुम्हें पहचान चुका है, तुम्हें फरार होते हुए पकड़ा है और तुम्हारे पास एक गन भी थी। अब भी तुम ये समझते हो कि तुम बच जाओगे? तुम वहाँ एक वेटर का काम कर रहे थे। तुम पहले ही मुश्किल में हो, झूठ बोलकर अपनी मुश्किल और ना बढ़ाओ। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानता। सर, इजमीर के इस्तगासा से एक फैक्स आया है। मुस्तफ़ा नलचाली ने सब कुछ कबूल कर लिया। अब तुम कहाँ जाओगे? जिस आदमी को तुमने सुपारी दी थी उसका असल नाम साबरी टक्ची है। उसने सब इल्जाम कबूल कर लिए हैं। अब तुम नहीं बच सकोगे मुस्तफ़ा।
मान लो तुम